विरोधी है। दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, दलितों को लट मार रहे तो मंदिर में जाते लट मारते हैं। नहीं, कुछ नहीं मिला। ये बीजेपी गवर्नमेंट बहुत भ्रष्ट गवर्नमेंट है, ये कुछ नहीं है, बेकार है बिल्कुल। भाई बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, जो बेरोजगार है वो बेरोजगार अपनी वजह से है, वो काम नहीं करना चाहते। ये मानते सड़क बन गई पर विकास हो गया, तो युवा कहाँ जाएंगे? सड़कों पे धक्के सर पे सर फोड़ेंगे सड़कों पे। ये बताओ। चंदा लेके राम मंदिर में अभी बनवाऊं, मेरठ में बनवाऊं, ताजमहल बनवाऊं, ताजमहल बनवाऊं मेरठ में, चंदा करवाओ। बीजेपी पार्टी जो है सभी की पार्टी है, कोई हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टी। दलित विरोधी वो बाहर से जो फंडिंग से पैसा आया उसको टिकट को, वो सारा वहाँ दारू और अंडे कर करा उन्होंने। वो पैसा आया, मुझे भी तो दिलवाओ, कहाँ आया? मैं धरने में था। हाँ, मुझे भी दिलवाओ, कहाँ आया वो पैसा? अगर राजनीति नहीं होती ना तो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री स्टूल क्यों अपने पास से क्यों नहीं बढ़ाते उनको? ये पीएम जब से इस देश में आया है, ये देश लाइन में खड़ा है और खड़ा है। गोरखपुर पहुंच गए, मठ में मठ वाले थे, वहाँ भी मठ में वहीं के, उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मठ में वो पहले पहुंच चुके हैं। ये राजनीति सिर्फ धर्म की राजनीति है, रोजगार कुछ नहीं मिलता, युवाओं को भटकाया जाता है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। कोई मंदिर कुछ नहीं, राम मंदिर कुछ नहीं, ये तो एक लॉलीपॉप है, ये तो लॉलीपॉप है, कुछ नहीं बना। यूपी में चुनाव का बिगुल फूक चुका है। मैं मौजूद हूं इस समय मेरठ में। मेरठ वो धरती है एक तरह से कही जाती है, मेरठ से आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था, यहीं से ये बिगुल की क्रांति फूकी थी। जो पिछला यहाँ पर दौरा हुआ था, रैली हुई थी, चुनावी रैली, वो मोदी जी की थी, आखिरी रैली। उसके बाद से चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो मेरठ के मेरे जो बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर चुनाव आ गया है कि और कितना वादा किया था भाजपा ने 4.5-5 साल में, कितना काम धाम हुआ है, नहीं हुआ है, जनता नाराज़ है या क्या मांग है इन लोगों की, उनसे बातचीत करूंगा। और मोदी ने ये भी बोला है कि किसानों को लेकर के बहुत सारे काम हुए हैं, रोजगार मिला है। खेल को लेकर के यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया था उन्होंने। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। क्या लगता है शक्ति जी, 4.5 साल में भाजपा कितना काम किया है? भाजपा ने तो एक भी काम नहीं करा है कि युवाओं के लिए कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। पहले यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलती थी, मेरे खुद का दोस्त है, अभी दरोगा की 2016 में निकली थी, वो भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई थी। अब बुलाया उन्हें, 4 साल वो घर पे बैठा रहा क्योंकि उसका सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद भी उसको घर पे उसको की केस चला हुआ था उस भर्ती पे, और वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। 4 साल में भी एक भर्ती पूरी नहीं हुई इन पे। तो मेरठ में तो बढ़िया काम हुआ है ना, लास्ट जो रैली थी वो मोदी जी की मेरठ में थी। तो रैली से विकास थोड़ी होता है, रैली तो कोई भी कर लो। उन्होंने जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करी है वहाँ बनाई है, इतनी दूर बनाई है। मेरठ का स्टेडियम है, वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक की मांग है, जितने भी एथलीट लड़के आते हैं, अब तक ट्रैक नहीं मिला है यहाँ पे। क्योंकि वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं यहाँ पे किसानों के परिवार के बच्चे आते हैं, वो एक से एक खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा ओलंपियन है वो मेरठ से हैं, मतलब यूपी की बात करें तो मेरठ से 5 ओलंपियन इस बार गए थे। जो 2020 का जो ओलंपिक था, जो 21 में हुआ है, उसमें 5 ओलंपियन गए थे। तो जो ओलंपियन की मांग थी कि सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पे हो मेरठ में, वो नहीं बन पाया। स्टेडियम इतना बड़ा स्टेडियम है, क्लास का स्टेडियम है, तो ये वहाँ यूनिवर्सिटी क्या बना पाएंगे? युवा नाराज है, खुश है? युवा पूरा नाराज है क्योंकि युवाओं के भी काम ही नहीं हुआ है युवाओं के लिए। युवा इस बार जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी है उसको लेकर के ये कहा जाता था कि मोदी जी ने खेलों को बहुत ध्यान दिया है। तो कितना युवा खुश है, नाराज है? अरे सारे खुश हैं यहाँ पे, जितने भी सब खुश हैं यहाँ पे। ये रोड देख लो, अब क्या ना 8 साल हो लिए यहाँ पे, बिल्कुल बेकार थी। अब देख लो कैसी बन रही है यहाँ पे, कोई टैल देख लो यहाँ पे, ये इसकी मोदी नाम बढ़िया हुआ है, बेहतरीन एकदम जी। जवाब दीजिए फिर। तो देखिए, ये मानते हैं सड़क बनी है उससे विकास होता है, सड़क बनने से कुछ भी नहीं है। मैं अभी तुम्हें मेरठ में और घुमा के लाऊंगा, कोई भी सड़क, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे। नहीं, ये बात बताओ, यहाँ पे रोटा रोड पे ही जिस सड़क की ये बात कर रहे हैं, इस सड़क पे ये बनी हुई जो इनको इसके कई सालों से नहीं बनी थी, ठीक है ना। इस बार जो बनवाई है इन्होंने सड़क जो बनी है, ये कोटा है, दूसरा कोटा लगता है। इसी मैं तुम्हें जिस सीट की बात कर रहे हैं, कैंट सीट है, गंगानगर में चले जाओ, वहाँ एक भी काम नहीं हुआ है, वे आते भी नहीं है विधायक जी। अब तो विधायकों के टिकट भी दिए जा रहे हैं। टिकट को देखते हुए भाजपा ये भी दे रही है कि कौन कहाँ से मजबूत कैंडिडेट उतारे जाए कि वो जीत करके 350 जो को सपना पूरा कराए। पूरा होगा? 350 सीट आ रही है भाजपा की? नहीं जी, आ रही बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, हम बताते हैं, हमारा क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी गन्ना बेल्ट, जो किसानों का आंदोलन हुआ है, आपने देखा हो दिल्ली के आसपास जो आंदोलन हुआ है, वो गन्ना किसानों का आंदोलन था। उसमें किसानों की डिमांड थी कि किसानों का जो गन्ना हो 400 रुपये कुंटल हो जाए। बीजेपी सरकार 2017 में बनी, 5 साल का होता है, 2022 तक होता है, लेकिन 4 साल में इन्होंने 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। 325 रुपये कुंटल गन्ने का रेट था, जो
पुरानी जो सरकार थी अखिलेश यादव उन्होंने बनाया था। उसके बाद इन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले आय दुगनी कैसे होगी? मोदी जी ने कहा था कि 22 आते आते 2022 किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये सब कागजों में हुई है। उन्होंने कागजों में कह दिया कि किसानों की आय 2022 जो हमारे 75 साल पूरे होंगे आज़ादी के, 47 में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 2022 में 75 साल हुए थे हमारे देश आज़ादी के। उन्होंने वादा किया था कि हमारा 26 जनवरी में अब 75 साल हो जाएंगे और देश आज़ाद हुआ तो ये आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी क्या, आप देख लीजिए डीजल का रेट देख लीजिए, आप क्या नाम है किसानों का यूरिया का रेट देख लीजिए, आप किसानों का बिजली का बिल देख लीजिए, आप सिलेंडर का रेट आम आदमी का उनका देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। उन्होंने दुगनी से लेके आधा हो गया। जो किसानों का दुगना होना था ना, जो 100 रुपए कमाते थे 200 रुपए के वो 50 रुपए हो गए। किसान और ये जो भाई कहते हैं, सुनो, जैसे भाई हमारे कह रहे थे कि जो बीजेपी समर्थक हैं ये कहते हैं सड़क बन गई, ये मानते सड़क बन गई पर विकास हो गया, तो युवा कहाँ जाएंगे? सड़कों पे धक्के गए, सर पे सर फोड़ेंगे सड़कों पे? ये बताओ। सुनो, आज के लिए टाइम पे केजरीवाल है, दिल्ली सरकार है, सबके लिए कह रही है रोजगार नहीं सबके लिए नहीं सुनो रोजगार मिला नहीं मिला? नहीं मिला नहीं आज के टाइम पे रोजगार कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिला, रोजगार कुछ नहीं मिला, रोजगार कुछ नहीं मिला। हाँ नहीं मिला रोजगार? नहीं कुछ नहीं मिला रोजगार। सरकार दावा कर रही है कि 7 लाख 8 लाख रोजगार मिला। नहीं कुछ नहीं मिला। ये बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत भ्रष्ट गवर्नमेंट है, ये कुछ नहीं है, बेकार है बिल्कुल। क्यों बेकार है? आपका राम मंदिर बन चुका है, यूपी में राम राज आ चुका है। कोई मंदिर कुछ नहीं, राम मंदिर कुछ नहीं, ये तो एक लॉलीपॉप है, ये तो लॉलीपॉप है, कुछ नहीं बना। और यूपी में जो राम राज की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश बन रहा है, नहीं कुछ नहीं बना, ये सब फ्रॉड है बिल्कुल। बीजेपी की राजनीति सिर्फ धर्म की राजनीति है, रोजगार कुछ नहीं मिलता, युवाओं को भटकाया जाता है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। ओवैसी इनकी बी टीम है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। हम 5 साल से देख रहे हैं 25 रुपए इन्होंने अगर किसानों के बढ़ाए हैं, 25 रुपए में आप 5 साल में ये नहीं देख रहे डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, पेस्टिसाइड कहाँ पहुँच गया, और ये सब कहाँ लेबर कितनी महंगी हो गई। क्या 25 रुपए हमारा भला हो रहा है? हमें अपनी बेटी की शादी करनी भारी पड़ रही है इनकी सरकार में। बस सुनो, अब तो क्या नाम है युवा नेता हो, क्या नाम है कुछ बताओ, क्या नाम है? संघर्ष कर रहे हैं ना भाई, हमारी सरकार ये बोलती है कि अपना काम करो, है ना, और आत्मनिर्भर बनो, अपने निर्भर बनो, है ना भाई। योगी सरकार, बीजेपी सरकार, योगी केजरीवाल, आप पकौड़े का ठेला लगाइए, पकौड़े का ठेला लगाइए। इन्होंने राम मंदिर बनाया, हमारे चंदे से लेके बनाया। कोरोना आया, पीएम केयर फंड में हमसे पैसा लिया गया। अरे और क्या, नोटबंदी, उससे बहुत नुकसान हुआ। ये देश जब से आया है, ये पीएम जब से इस देश में आया है, ये देश लाइन में खड़ा है और खड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रेमी है। क्या लगता है प्रेमी जी, माहौल क्या है यूपी में? कौन सी सरकार बढ़िया लग रही है? माहौल एक तरफा, सपा रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुमत से जीतेगा, बहुमत से जीत के आ रहे हैं। जो पिछली सरकार रही जुमलेबाजी की सरकार रही है। सुनिए, अभी चुनाव की बात करते हैं, योगी जी ने अयोध्या घूमा, मथुरा घूमा, देवबंद भी बात चल रही थी, अंत में वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो पूरा घूम घूम के गोरखपुर क्यों पहुंच गए? वो गोरखपुर पहुंच गए, मठ में मठवा लेते हो, वहाँ भी मठ में वहीं के, उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां तक, अपने मठ तक आने के लिए, इसलिए मठ में वो पहले पहुंच चुके हैं। तो क्यों अयोध्या में जीत नहीं सकते थे क्या? थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। वो अयोध्या से चुनाव लड़ते जीतते नहीं क्या? हार दिखाई दी तभी तो अयोध्या पहुंचे हैं, अपने मठ में गोरखपुर। अरे नहीं भाई, हार दिखाई दी तभी पहुंचे हैं। और मेरठ में कितना काम हुआ है भाजपा सरकार में? मेरठ में कितना काम? मेरठ में देख लो आप, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या क्या हुआ। सिर्फ सांप्रदायिक थे पहले, ताकतों को बढ़ावा देने के अलावा हिंदू मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, और सबसे बड़ी बात, एक बात देखिए, दलित विरोधी सबसे बड़ी सरकार रही है। जहाँ भी आप देखिए, हाथरस कांड कितना बड़ा कांड हुआ है, नहीं देखा आपको? योगी जी जाकर उधर देखते हैं, जबरदस्ती उन्होंने लाठी बरसाई। आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी, किसी भी नेता को, आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी सरकार है। योगी जी गोरखपुर जाके एक दलित के घर पे खाना खाते हैं, बर्तन अपने लेकर आए थे, खाना वो खाते जो लोग वो खाते हैं, जो बासी वो रोटी खाते हैं, वो खाते खाना, बर्तन अपने लेकर आए, खाना वो रेस्टोरेंट से लाके। खाने में भी आपको राजनीति लग रही है क्या? बिल्कुल पक्की राजनीति है। अगर राजनीति नहीं होती ना, तो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री स्टूल के अपने पास से क्यों नहीं बढ़ाते? उनको फोटो खिंचवाते हैं, उनको स्टूल वाले मंत्री क्यों कहते हैं आप लोग? उनको स्टूल वाले मंत्री क्यों कहते हैं आप लोग? स्टूल वाले क्यों कहते हैं? स्टूल वाले कहते हैं कि स्टूल में बैठा दे उनको, स्टूल मिलता है ना, स्टूल ही मिलता है उनको, अपने बगल में बैठने देते माननीय मुख्यमंत्री जी। एक मौर्य जी वो है, एक मौर्य जी छोड़ के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो मौर्य, उन्होंने अपमान सहन करा, वो चले गए वहाँ छोड़ के। 5 साल बाद ही अपमान महसूस हुआ है, 5 साल तो थे। अब जब बोलने का मौका मिला तभी तो बोलेगा।
जब तो बोलेगा जब बोलने तो का जैसा टिकैत साहब ने कहा था आंदोलन में, ये देखो किसी भी बात, किसी भी जो सत्ता में जो है ना, वो जो सच्चा इंसान है उसको दबाया जा रहा है। राहुल गांधी, मैं देखो कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने ये कहा था कि जिसने कुछ गलत काम करा है जिंदगी में वो डर रहा है बीजेपी से। तो डर बीजेपी से वही रहे हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं, चोरी डकैती करी हुई है। हम लोग क्यों विपक्ष में हैं? हमने कोई गलत काम नहीं करा, हमने तो कोई गलत बड़े नेता, इतने बड़े नेता, किसान सच्चे हैं, किसान क्यों विपक्ष में लड़ रहे थे वहाँ पे? 1 साल लोग बैठे रहे हैं वे, क्योंकि वे सच्चे थे। घुटनों पे आके सरकार मान तो आके वहाँ तो माफी मांगी ना, क्यों? पहले तो आतंकवादी बता रहे थे, पहले आतंकवादी बता रहे थे और फिर माफी मांगी बताई। अब किसानों की जो नाराजगी है वो दूर हुई है सरकार से, है नाराजगी नहीं हुई, सुनो, नाराजगी दूर नहीं हुई है, मैं बताऊंगा उसका। क्योंकि सुनो, हमें 1 साल में क्या मिला? वहाँ खर्चा हुआ, किसानों का हुआ, इन्होंने क्या कहा, फंडिंग आई, तो किसानों को तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि किसानों ने तो वहाँ संघर्ष करा है। और बिल जैसे जो का त्यों है किसानों, किसान ने अपनी MSP तो मिला ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर पहले ही वापस हो जाते तो 800 किसानों की जो शहीद हुए हैं वो तो बच जाते कम से कम। मुद्दा चुनाव में बनेगा क्या? मुद्दा पक्का बनेगा, बना हुआ है, बना हुआ है। तुम अच्छे इंसानों को बोलने नहीं दे रहे। चलो भाई छोड़ो, बाइक छोड़ देते हैं भाई। बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है। जो बेरोजगार है वो बेरोजगार अपनी वजह से है, वो काम नहीं करना चाहते, यूथ कुछ करना ही नहीं चाहता, वो ही नहीं राजनीति में यही खड़ा है। कितने उन्नाव रेप, हाथरस कांड, उस बेटी को बोलने, उस बेटी फंडिंग से पैसा आया था, वो बाहर से जो फंडिंग से पैसा आया उसको टिकैत को, वो सारा वहाँ दारू और अंडे कर करा उन्होंने। वो पैसा आया, मुझे भी तो दिलवाओ, कहाँ आया? मैं धरने में था, हाँ, मुझे भी दिलवाओ, कहाँ आया वो पैसा? तो पर्सनली बात हुई है लोगों से। अब मेरा सवाल सुनिए, अब सवाल तो सुनिए। सवाल ये है, कह रहे भाई साहब कि दलित विरोधी है। दलित विरोधी कैसे है? जितने राशन का बंटवारा हो रहा है, 2 साल से राशन खा रहे हैं पूरे दलित, 100% दलित विरोधी है। दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, दलितों को लट मार रहे हैं, जो मंदिर में जाते हैं लट मारते हैं, उनका जूता मारते हैं, मंदिरों में जाते हैं। सारा जो कुछ बीजेपी पार्टी जो है सभी की पार्टी है, कोई हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं है। हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टी, दलित विरोधी पार्टी, सबका विकास कर रही है, सबका साथ चल रही है बीजेपी पार्टी। ऐसे नहीं है कि बीजेपी पार्टी सबका विकास। सवाल सुनिए। सरकार ने कुछ नहीं कहा। आपसे पहले धरती पुत्र मुलायम सिंह, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जिंदाबाद पार्टी, सवाल सुन लीजिए। अब सवाल सुन लीजिए ना। सवाल सुनो। सवाल ये है कि अगर वो किसान गलत थे तो फिर सरकार उनके आगे झुक क्यों गई? क्यों झुकी? अगर वो किसान गलत थे, सवाल सुनिएगा, अगर वो किसान गलत थे तो सरकार 378 दिन के बाद झुक क्यों गई? सरकार ने जो है सम्मान किया किसानों का, सम्मान किया है पहले 378 दिन के बाद। हाँ, किसानों की जान लेके सम्मान करा 1 साल बाद। नहीं 1 साल बाद। ये बताइए, जब अंतिम समय आया है सम्मान करने के बाद चुनाव आया है तो नहीं, चुनाव का तो मुद्दा एक अलग है। चुनाव मुद्दा नहीं था, नहीं आरक्षण जो मुद्दा धरने का था, उनका जो मांग तो लिया भाई, मांग गाड़ी रोन दी, उसका क्या होगा? जब मेरे पर गाड़ी, हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसका क्या होगा? नहीं, वो एक मिली साजिश है, वो साजिश है, साजिश है। दलित बेटी को रातों रात जला दिया गया, उसके माँ बाप को अधिकार नहीं दिया गया जलाने का, रातों रात उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, रातों रात जला दिया गया उसको। क्या उसके माँ बाप को नहीं, उसका आग जलाने की उसकी हिम्मत नहीं थी? उसको माँ बाप को अधिकार नहीं था क्या? उसका अंतिम दर्शन करने का अधिकार नहीं था? योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा अंत्योदय का फॉलो करती है, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक खड़ी रहती है भाजपा उनके साथ, और हर एक वर्ग का विकास हो रहा है। अंतिम समय तक खड़ी तो रही है। हाथरस की बेटी को अपने हाथों से जलाया उन्होंने, मिट्टी का तेल डाल के जलाया, माँ बाप को उसके दर्शन तक नहीं करने दिए। क्या वो बेटी नहीं थी हिंदुस्तान की? क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या भारत का संविधान नहीं है? ये संविधान के खिलाफ क्यों चल रहे हैं? लेकिन यूपी में तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है बताइए? उन्नाव में क्या हुआ? उस बेटी को रोन दिया गया? नहीं रोंदा गया? बताइए। रोज बलात्कार हो रहे, रोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे? बाबा जी का बुलडोजर तैयार रहता है। हाँ, बाबा जी का बुलडोजर तैयार रहता है। अजय मिश्रा पे तैयार टोनी पे, लखीमपुर वाले पे क्यों नहीं है वो तैयार? उसका टोनी कहाँ है? उसको क्यों नहीं मंत्री पद से हटाया गया? क्या बुलडोजर सिर्फ बुलडोजर उन्हीं के खिलाफ है जो उनकी जय नहीं बोलते हैं? जो उनकी जय बोलेंगे वो उनके हैं।
जो बीजेपी की जय बोलेगा वो सही है। वो नहीं तो देशद्रोही है। किसान आज के जो किसान है सब 1 साल पूरे रहे हैं, 11 महीने रहे हैं। क्या किसानों को जब आतंकवादी आंदोलन जीवी क्या करने क्या गया उनको? भैया कह तो रहे थे कि सरकार आखिर में मान गई, झुक गई। नहीं झुक वो तो अगर पहले झुक जाती तो कम से कम इतने किसानों की सही तो नहीं होता, कितने किसानों की हत्या तो नहीं होती। क्या कहते हैं आप? भैया जो राम मंदिर को लेकर कुछ कहना? हाँ राम मंदिर में रोक लगेगी इस पे। रोक लगेगी? क्यों लगेगी? डेली पूजा करने अयोध्या जाएंगे यहाँ से, मेरठ से बस पकड़ेंगे फिर पूजा करके ये खाली आपको किसी ने मंदिर चाहिए हमें, मंदिर चाहिए, मंदिर अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे पहुंचे। चिकित्सा चाहिए हम लोगों को, जैसे कोरोना में देखा होगा चिकित्सा क्या हुआ। आपको भैया आप एक मिनट सवाल सुनिए। ये बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे, सुनो, ये बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से मेरठ से सीधा अयोध्या, वहाँ पूजा करेंगे, फिर मथुरा, वहाँ पूजा करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। आप बताओ सवाल सुनो, आपको किसने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है अगर तो राम मंदिर पर रोक लगेगा? किसने कहा ये बात? व्हाट्सएप ने कहा है, व्हाट्सएप पे पढ़ा, भैया आप भी देख लो कि कितना सम्मान हो रहा है हिंदुओं का, कितना नहीं हो रहा है, आपको पता होगा। फिर हिंदू मुस्लिम आ गए आप लोग, होता है हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल होता है। कितना मंदिर में घुसने दिया जाता है उसको? जगह जगह आप देखते होंगे, जगह जगह घटनाएं होती हैं जहाँ भी दलित मंदिर में जाता है, चंदा मारो साले के चंदा, अरे कैंट की है ना, आप यहाँ से कौन जीता कौन देखता है? चंदा लेके राम मंदिर में अभी बनवाऊं, मेरठ में बनवाऊं, चंदा कौन ताजमहल बनवाऊं मेरठ में, चंदा करवाओ। पीएम केयर, वो फंडिंग नहीं है क्या? पीएम केयर फंड में इतना 1000 करोड़ रुपए इनके पास जमा है। किसान आंदोलन में बाहर के लोगों ने दिया था। बिल्कुल दिया। क्या इस बार मेरठ का युवा, मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ, बीजेपी का साथ देगा? गठबंधन आरएलडी और प्लस समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन जिंदाबाद रहेगा। चलिए, इसमें मैं मेरठ में मौजूद था, मेरठ में टिकटों का बंटवारा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन देखना ये होगा अब खत्म। सुनो, क्योंकि मेरी बात सुनो, गठबंधन में साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों जो संगठन है चौधरी चरण सिंह के विचारधारा को मानते हैं। आपको भी पता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने किसानों ने कितना करा, उनकी किताब पढ़ो, लोग भर पढ़ो, तो ये बात है। यहाँ पर टिकटों के बंटवारे को लेकर के भागदौड़ चल रही है, लेकिन देखना यही हुआ कि यहाँ की जो सीट है किसके खाते में जाती है, क्योंकि लड़ाई बहुत कठिन हो चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी लगातार वादे कर रही है, अखिलेश यादव ने हाथ में अन्न लेकर के सौगंध भी खाई है कि लखीमपुर में जिस किसानों के साथ अन्याय हुआ, या भाजपा सरकार में लगातार दावे कर रही है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। अब देखना यही हुआ कि जो यहाँ की सीट किसके खाते में जाती है, और आने वाले समय में 10 मार्च को फैसले में नतीजा कहाँ आता है, बहुमत में कौन सी सरकार आती है। अभी के लिए नमस्कार।